अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। आज हमने अपना नेक्स्ट फैक्टर पढ़ना है दैट इफ़ेक्ट्स ऑन सॉलिबिलिटी। इट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर कि टेम्परेचर का सॉलिबिलिटी पे क्या इफ़ेक्ट होता है। नॉर्मली जब भी हम बात करते हैं टेम्परेचर की तो हमारे माइंड में हमेशा यही बात आती है कि विद द इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर सॉलिबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। बट इन व्हेन वी टॉक अबाउट सॉल्ट कि अगर हम सॉल्ट के बारे में बात करें कि सॉल्ट की सॉलिबिलिटी के बारे में बात करें तो उस केस में ऐसा नहीं होता। ठीक हो गया। व्हेन वी आर डिज़ोल्विंग सॉल्ट इन वाटर तो उस केस में थोड़ी सी हमारे पास आती है वेरिएशंस। अब वो वेरिएशंस क्या क्या हैं, वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, हीट इज़ गिवन आउट एंड नो चेंज इन हीट। ये तीन पॉसिबिलिटीज़ आती हैं व्हेन वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट सॉल्ट कि अगर हम सॉल्ट को जो है वो डिज़ोल्व करें तो उस केस में ये वाला जो फैक्टर है कि विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर सॉलिबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये वाला फैक्टर जो है वो सॉल्ट के केस पे एप्लीकेबल नहीं है। उसमें थोड़ी सी हमारे पास क्या आती है, चेंज आती है, वेरिएशन आती है। सबसे पहले हम देखते हैं हीट इज़ एब्जॉर्ब। अब कुछ हमारे पास सॉल्ट है जैसे पोटाशियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है या पोटाशियम क्लोराइड है। अगर इसको हम वाटर में ऐड करते हैं तो इस केस में होता क्या है कि जैसे ही हम इन सॉल्ट को वाटर में ऐड करते हैं और मिक्सअप करते हैं, लेट्स सपोज वी आर एडिंग द सॉल्ट इन वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक हो गया। तो वो टेस्ट ट्यूब क्या होती है, इट बिकम्स कोल्ड, यानी वो ठंडी हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि ये जो रिएक्शन था जिसमें वाटर के अंदर सॉल्ट डिज़ोल्व हुआ, उसने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया है। सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक हो गया। इसको अगर हम इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन करें तो इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। सॉल्वेंट्स में क्या आ गया, एनी सॉल्ट लाइक पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट या पोटाशियम क्लोराइड। इसमें से कोई भी हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया और सॉल्वेंट इसमें हमारे पास क्या है, वाटर है। ठीक। प्लस हीट। हीट कहाँ से आई, सराउंडिंग से। ये जो टेस्ट ट्यूब कोल्ड हो जाती है, ठंडी हो जाती है, दैट मीन्स कि उसने अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब किया और रिएक्शन जो है वो कैरी आउट हुआ और वो सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हो गई। अब ऐसे केस में जो कि होते हैं एंडोथर्मिक, सॉलिबिलिटी यूजुअली इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। दैट मीन्स क्योंकि इनको ऑलरेडी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो जैसे ही हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो इनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक हो गया। सो इस स्पेसिफिक केस में यानी एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होगा, सॉलिबिलिटी विल इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सेकेंड हमारे पास आ जाता है हीट इज़ गिवन आउट। ये आएगा एक्सोथर्मिक। ये थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गई, इट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक हो गया। ऑन द अदर हैंड व्हेन सॉल्ट लाइक लिथियम सल्फेट, सीजियम सल्फेट, इनको जब डिज़ोल्व में किया जाता है वाटर में तो टेस्ट ट्यूब जो है वो वार्म अप हो जाती है। यानी जैसे ही हमने सॉल्यूशन की फॉर्मेशन की तो टेस्ट ट्यूब क्या हो गई, वार्म हो गई। दैट मीन्स कि हीट जो है वो इस वक्त रिलीज हुई है। दैट काइंड ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इनको क्या कहते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। मैं यहाँ पर इसको करेक्ट भी कर देती हूँ, दीज आर कॉल्ड एज एक्सो एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, इनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर इसको हम इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन करें तो इसमें क्या आ जाता है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, इट विल फॉर्म सोल्यूशन एंड हीट विल बी गिवन आउट। अब इस केस में क्या होगा, ऑलरेडी वो हीट रिलीज करें, दैट मीन्स दे डू नॉट नीड हीट, उनको हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस केसेस में सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट जो है वो डिक्रीज होती है। दैट मीन्स कि अगर हम सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान उसको टेम्परेचर देना स्टार्ट कर दें तो वो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, वो सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो अपनी हीट को रिलीज कर रहे हैं वाटर में डिज़ोल्व होने के लिए, दे डोंट नॉट रिक्वायर्ड हीट। तो ऐसे केस में सॉलिबिलिटी विल बी डिक्रीज। लास्ट हमारे पास आ जाता है नो चेंज इन हीट। अब कुछ केसेस हमारे पास ऐसे हैं जिसमें ना तो हीट लाइक अगर हमने सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व किया तो ना तो टेस्ट ट्यूब कोल्ड होगी और ना ही वार्म अप होगी। दैट मीन्स देर इज़ नो चेंज इन हीट। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम क्लोराइड है, उसको अगर हम वाटर में ऐड करते हैं तो उसका वाटर का टेम्परेचर जो इनिशियल होता है वही फाइनल टेम्परेचर रहता है। यानी कि रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले और रिएक्शन ख़त्म होने तक टेम्परेचर विल रिमेन सेम। सो ऐसे जो आप कह लें कि हमारे पास केसेस आते हैं जो इस तरह के रिएक्शंस हैं जिसमें हीट का कोई चेंज नहीं आ रहा, उसमें उसकी सॉलिबिलिटी पे भी टेम्परेचर का कोई ख़ास इफेक्ट नहीं होता। इट इज़ अ वेरी मिनिमम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी। अदरवाइज आप कह सकते हैं इट इज़ नेग्लिजिबल। ठीक हो गया।
अब आपने आज का इसका यहाँ तक इसको करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।